नमस्ते और स्वागत है आप सभी का कथा क्षितिज पर, जहां हम धर्म, दर्शन और आध्यात्म के अनछुए पहलुओं को आपके सामने लाते हैं। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की यात्रा पर निकलेंगे जिसने परमात्मा की हमारी अवधारणा को गहराई से चुनौती दी और हमेशा के लिए बदल दिया। ये है ब्रह्म वैवर्त पुराण, एक ऐसा महापुराण जो भगवान कृष्ण को समस्त सृष्टि का, यहाँ तक कि त्रिदेवों का भी परम स्रोत घोषित करता है। परंपरागत रूप से हमारे शास्त्रों में विष्णु, ब्रह्मा और शिव को सृष्टि के विभिन्न पहलुओं का अधिष्ठाता माना गया है। कई वैष्णव पुराणों में भगवान विष्णु को ही परम तत्व और सभी अवतारों का मूल बताया गया है। शैव परंपरा में शिव को सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण इन सभी अवधारणाओं से एक कदम आगे बढ़कर एक बिल्कुल ही अनूठा और क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ये पुराण दृढ़ता से स्थापित करता है कि भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म हैं, आदिपुरुष हैं और समस्त ब्रह्मांड के एकमात्र सर्वोच्च ईश्वर हैं। ये पुराण कहता है कि भगवान कृष्ण केवल विष्णु के अवतार नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं विष्णु सहित सभी देवताओं के उद्गम स्थल हैं। सोचिए, जिस विष्णु को हम पालनहार कहते हैं, वे भी कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं। जिस ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, वे भी कृष्ण की नाभि से निकले कमल पर विराजमान हुए, और जिस शिव को संहारक माना जाता है, वे भी कृष्ण के ही विभिन्न स्वरूपों में से एक हैं। ये बात इस पुराण को अन्य सभी से अलग खड़ा करती है। ये कृष्ण को किसी सीमित भूमिका में नहीं, बल्कि अनंत, अविनाशी और सभी के मूल के रूप में प्रस्तुत करता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण का एक और अद्भुत और अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है राधा के स्वरूप की स्थापना। ये पुराण राधा रानी को केवल कृष्ण की प्रेमिका या संगिनी के रूप में नहीं, बल्कि उनकी ह्लादिनी शक्ति के रूप में परिभाषित करता है। ह्लादिनी शक्ति यानी वो शक्ति जो भगवान को आनंद देती है और स्वयं आनंद का स्वरूप है। राधा को कृष्ण से अभिन्न बताया गया है, जो उनसे कभी अलग नहीं होती। इस पुराण में राधा को आदिशक्ति, मूल प्रकृति और समस्त देवियों की जननी के रूप में दर्शाया गया है। यह विचार परमात्मा की अवधारणा को एक नया आयाम देता है, एक ऐसा परमात्मा जो केवल अकेले पुरुष नहीं, बल्कि अपनी शक्ति राधा के साथ पूर्ण है, जहाँ प्रेम ही सर्वोच्च भाव है। इस पुराण के अनुसार कृष्ण का नित्य धाम गोलोक है, जो वैकुंठ से भी ऊपर और श्रेष्ठ है। गोलोक वह परम धाम है जहाँ कृष्ण अपनी लीलाओं को राधा और असंख्य गोप गोपियों के साथ नित्य रूप से प्रकट करते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ हर पल आनंद है, प्रेम है और चिरंतन युवा अवस्था है। ये बताता है कि परमात्मा एक निर्गुण निराकार सत्ता मात्र नहीं, बल्कि एक अति व्यक्तिगत, रसमय और प्रेममय स्वरूप भी है, जिससे गहरा संबंध स्थापित किया जा सकता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण हमें ये सिखाता है कि परमात्मा को सिर्फ भय या कर्तव्य से नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेम और भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। ये कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम को मनुष्य के लिए सर्वोच्च आध्यात्मिक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है। ये हमारी परमात्मा की समझ को एक ऐसे विराट, सर्वशक्तिमान और फिर भी अत्यंत सुलभ व प्रेममय स्वरूप में परिवर्तित कर देता है, जहाँ न सिर्फ ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य है, बल्कि व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा की पूर्णता का मार्ग भी निहित है। तो इस महापुराण ने दिखाया कि कृष्ण केवल एक अवतार नहीं, बल्कि स्वयं परब्रह्म हैं, जो अपनी ह्लादिनी शक्ति राधा के साथ शाश्वत रूप से गोलोक में विराजमान हैं। ये हमें एक ऐसे परमेश्वर की ओर ले जाता है जो प्रेम का साकार रूप है और जिसकी उपासना ही जीवन का परम लक्ष्य है। कथा क्षितिज पर इस गहन यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और रोमांचक कथा के साथ।